आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे डाकुओं की। आपने डाकुओं की कई किस्में देखी होंगी। बदलते वक्त के साथ साथ डाकू ही अपने अंदाज और तौर तरीके बदलने लगे हैं। बिदर शहर के तिजारती इलाके में डाकुओं ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और 3 लाख रुपए लेकर राह फरार इख्तियार कर ली। उसके बाद वो सीधे हैदराबाद पहुंचे और अफजलगंज में भी उन्होंने फायरिंग की। अब ये सारा मामला है क्या डाकू किस तरह अपना किरदार समाज में अदा करते हैं और ये लोग किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सिराजुद्दीन की ये ख़ास रिपोर्ट। कुछ सालों कबल हैदराबाद को रोशनियों और झीलों का शहर कहा जाता था। अब यहाँ अंधेरों का बसेरा है। अंधेरे कई अक़साम के हैं। कत्ल गारतगिरी से मातम कदा बने घरों में रक्स करता अंधेरा, चोरी व डकैती की वारदातों में लुटे पिटे मकीनों के चेहरों पर विराजमान हिरमा नसीबी का अंधेरा। अगर आप इस शहर खराबाती के रिहायशी हैं और अभी तक आपके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई है, आपने किसी को कत्ल होते नहीं देखा, आपसे मोबाइल, गाड़ी या नकदी नहीं छीनी गई, किसी खातून के गले से चेन नहीं छीनी गई, तो बिलाशुबा आप हैदराबादी नहीं बल्कि किसी खलाई बस्ती के बासी हैं। या आप इंसान नहीं, इंसान के भेष में जिन या फरिश्ते गैर मरई मखलूक हैं जो दिखाई नहीं देते। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आज भी हमारे मुल्क में डाकू पाए जाते हैं। वाक़या शुरू होता है बिदर से। कर्नाटक के शहर बिदर में मौजूद तिजारती इलाका शिवाजी पार्क के करीब एक एटीएम है जहां से लोग पैसा निकालते हैं। एटीएम कोई भी हो, अगर आप महीने में 4 से ज़्यादा बार रकम निकालेंगे तो फिर आपको अपने पैसे निकालने के लिए पैसा देना पड़ेगा। हुकूमत भी आपके जेब पर डाका डाल रही है। तो हुए ना ये भी डाकू। खैर, बात चल रही थी शिवाजी चौक में मौजूद एटीएम की, जहां जुमेरात के दिन एटीएम मशीन में पैसा रिफिल करने यहां गाड़ी आकर रुकती है। सुबह 10:30 बजे का वक्त था। सिक्योरिटी अहलकार गाड़ी से उतर जाते हैं। जब एटीएम में रुपए भरने के लिए बक्सा उठाया जाता है तो इतने में 2 नकाबपोश डाकू नौदार हो जाते हैं। उनका हुलिया साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। अजीब सी लाल लाल आंखें जैसे किसी का खून पीकर आ रहे हों। दोनों के हाथ में पिस्तौल था। एक ने अचानक सिक्योरिटी अहलकारों पर फायरिंग कर दी और अचानक माहौल बड़ा खौफनाक हो गया। फिर उन्होंने सिक्योरिटी अहलकारों के मुंह पर मिर्ची पाउडर फेंका। गोली लगी एक अहलकार मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि दीगर 2 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। डाकुओं ने सिक्योरिटी अहलकारों पर 6 मरतबा फायरिंग की, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए। डाकुओं ने पैसों से भरा बक्सा उठाया, 2 पहिए की गाड़ी पर बैठे और 93 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गए। यहाँ पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने काफ़ी बहादुरी का काम किया और इस सारे बदबख्ताना वाक़ये की वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहे। अब ये तो आप मानते होंगे कि पिस्तौल के आगे हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। सरखे की तमाम सरगर्मियां 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो गईं। सैकड़ों लोगों के सामने डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, जबकि हमेशा की तरह वाक़ये के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और आसपास की तमाम सड़कों को बंद कर दिया। बिदर के एडिशनल एसपी चंद्रकांत पुजारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए वही पुराने जुमले अदा किए और कहा कि तमाम जावियों से तहकीकात करने के लिए 5 टीमों को तश्कील दिया गया है। डाकुओं को बख्शा नहीं जाएगा। यकीनन ये बहुत अछूती और नायाब खबर है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिवाय हमारे सरजमीन के ऐसे हालात और ऐसे डाके की खबरें मुमकिन ही नहीं होती। दुनिया में हुकूमतें होती हैं, कानून की हुक्मरानी होती है। हमारे यहाँ हुकूमत नाम की कोई शय नहीं। यहाँ हर इलाके में गुंडों और किसी मुंतखब नुमाइंदे या किसी बाअसर शख्सियत की हुकूमत चलती है। अवाम को तो लुटना है, किसी न किसी के हाथों लुट रहे हैं। डाकुओं ने बैंक के पैसे लूटे। हमारे अतराफ यूं तो कई डाकू हैं जो हमें नजर नहीं आते। कर्नाटक पुलिस को शुबा हुआ कि अब ये डाकू रियासत तेलंगाना में जा चुके होंगे। अब रियासत तेलंगाना का सदर मुकाम हैदराबाद है, जहाँ की इंटेलिजेंस को निहायत शानदार और हरकियाती कहा जाता है। जुमेरात के दिन ही ये डाकू हैदराबाद आ गए और मज़े से रहने लगे। मैंने हमेशा कहा है कि हमारी पुलिस नाकाबिल इस्लाह है। कोई ईमानदार आदमी पुलिस में रह नहीं सकता। ये कानून के साथ खेलती है और कानून की तशरीह भी अपनी मर्जी से करती है। और वो इदारे, वो लोग जिन्हें पुलिस से सवाल करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं करते, बल्कि पुलिस के बिगड़े हुए मिजाज का फ़ायदा उठाते हैं। पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी अदालत ने पुलिस मुजरिमों को जानते हुए भी
किसी पुलिस वाले को सजा नहीं दी। कभी हकीकी एहतसाब की शुरुआत होगी तो यकीनन इब्तिदा पुलिस और दूसरे तफ्तीशी इदारों के लोगों से होगी। अब यहाँ से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। डाकू जुमेरात की रात बड़े आराम से हैदराबाद में घूमते रहे और यहाँ की पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लेते रही। यहाँ फिर मुझे अपने मुल्क के लिए लिखना पड़ रहा है, जहाँ की 80% आबादी डाकुओं पर मुश्तमिल है। सब डाकू नजर आते हैं, चाहे सियासतदानों की सूरत में हो, ब्यूरोक्रेट की शक्ल में हो, सरकारी मुलाजिम की कोई शक्ल हो, सरमायादार हो, वो वजीर हो या फ़कीर हो, क्योंकि जो डाका नहीं मार सकते वो फ़कीर का रूप धार कर मांगना शुरू कर देते हैं। डाका डालने वालों में पढ़े लिखे भी हैं और अनपढ़ भी, जो फ़कीरों के रूप में डाका जनी करते हैं। ऐसे में हैदराबाद शहर डाकुओं के नरखे में है। हम सोचने लगे कि डाकू होते क्या हैं जो बंदूक की नोक पर सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो सारे वसाइल, सोना चांदी, रुपया पैसा, गुर्बत व वक़ार, अदब व एहतराम, तरबियत, अमन व अमान, राहत व आराम, आराइश व ज़िबाइश, जज्बात व एहसासात, हुस्न व जमाल, ईमान व यकीन, कौम व मिल्लत, इत्तेफाक व इत्तेहाद, इंसानियत, हमसायगी वगैरह सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। ये कौन है, कहाँ से आते हैं? अवाम बेचारी डाकू डाकू की दुहाई दे रही है। ये डाकू लूट मार करके कहाँ रूपोश हो जाते हैं जो करोड़ों लोगों की नज़र में नहीं आते। इन डाकुओं ने आखिर ऐसा कैसा नकाब लगाया हुआ है जिन्होंने बिदर के बाद सारे हैदराबाद को भी तिगनी का नाच नचा दिया है। अफजलगंज में मौजूद एक ट्रैवल्स में ये डाकू दाखिल हुए और तकरीबन 3 बजे के आसपास अमित कुमार के नाम से रायपुर के लिए टिकट बुक करवाई। जब उनके सामान की तलाशी ली गई तो पहले वो बक्सा खोलने से मना करते रहे। जब ट्रैवल्स के मैनेजर मोहम्मद जहांगीर ने जिद की कि वो अपना सामान चेक करवाएं तो वो डाकू बरहम हो गए। नोटों की एक गड्डी उसके हवाले करने की कोशिश की, जिसे लेने से जहांगीर ने इनकार कर दिया। उसके बाद डाकुओं ने जहांगीर पर फायरिंग कर दी और माहौल कशीदा हो गया। तो डाकू फरार होने में कामयाब हो गए, जो नामपल्ली इलाके की जानिब भाग खड़े हुए। सिटी पुलिस उनकी तलाश में है। मोहम्मद जहांगीर को शदीद जख्मी हालत में दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी अयादत के लिए मजलिसी कायद अकबरुद्दीन अवैसी पहुंचे, जिन्हें देखकर नक्खादों ने ये शेर कहना शुरू कर दिया, तुम अब आए हो किश्ती लेकर, तुम अब आए हो किश्ती लेकर, तूफान कब की गुजर गया है। अफजल ठीक है, फिक्र नहीं कर, कुछ भी नहीं। नहीं है बोले, देखते बोले नहीं है बोले। बंद कर दिए अफजलगंज में पेश आए इस वाक़ये के बाद इलाके में खौफ का माहौल देखा गया। सिटी पुलिस इन डाकुओं की तलाश में है। अब यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस को हरकत में आते हुए इन डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें गिरफ्तार करते हुए केफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए, तभी हैदराबादी अवाम खुद को महफूज महसूस करेंगे। रियाज भाई की ऑफिस पे हमारे जहांगीर साहब जो टिकट मैनेजर है, 3 बजे के टाइम पे, 3 से 4 बजे के टाइम पे 2 पैसेंजर आए, रायपुर का टिकट बुक कराए। नाम बताया उनका अमित कुमार, टेलीफोन नंबर भी लिखा है। आके यहाँ पर बैठे, 7 बजे उनका बस था रायपुर जाने के लिए। यहाँ से रायपुर को हम लोग शिफ्ट करते, छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी को शिफ्ट करते। उस दौरान हमारा फॉर्मल चेकअप रहता, पैसेंजर कुछ सस्पिशियस रहा तो कुछ उनका बैगेज चेकअप करते। तो ऑलरेडी वो बैगेज वो गाड़ी के अंदर बिदर पुलिस वाले भी बैठे थे। तो नहीं साहब मैं पुलिस वाला हूँ बोल के उन्हें बोल साथी, मैं उनका फॉर्मल चेक करके तेरा बता बोल साथी, उन्हें अंदर बैग में से निकाल के कुछ बंडल दिया। तो अंदर रखने पैसे, पहले तू बाहर निकल के बोल के बाहर निकल बोल साथी, वही बैग में हाथ डाल के इमीडिएट जहांगीर के ऊपर 2 राउंड फुल फायर कर दिया। जहांगीर भाई हॉस्पिटल में है, हमारा टिकट मैनेजर है।
अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर है बोल के मालूम हुआ। अभी जस्ट रिपोर्ट मिली, वहाँ का अभी लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं मालूम हुआ। सर कहाँ के लगता है कि कहाँ के लोग हो सकते हैं वो? नॉर्थ इंडियन थे ऑलरेडी बिदर में। हमकी यहाँ पर सोच से मालूम हुआ कि बैंक लूट के आए, 92 लाख बैंक में थे बोल के मालूम हुआ। वहाँ पर भी 2 जनों को मार के आएगा। क्या वहाँ पर आपके पास कैमरा वगैरह है? यहाँ पर सीसी कैमरा? वहाँ पर भी सीसी कैमरे हैं। यहाँ पर मस्जिद चमन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ का भी सीसी कैमरे चेक कर रहे हैं। कुछ देखे तो अभी पुलिस वालों को लिंक मिला, गोली वहाँ पर ही चला है। बच्चा वहाँ तक यहाँ भाग के आया, वहाँ से भाग के आके अपने भाई को बिठा के वहाँ पर जो सवेरा ट्रेवल्स के सामने गाड़ी ठहरा था। अभी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहा, देखेंगे। वो लोग क्या फरार हुए हैं? भाग गए सर यहाँ से, तो इमीडिएट शूट आउट करके भाग गए। कैसा कोई गाड़ी था लोग? नहीं, गाड़ी वाड़ी नहीं था, पैदल भागे, पैदल भागे? बैग उठा लिए सीधा भागे। ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:55 ಮತ್ತು 11 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸಿಟಿ SBI ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎದುರುನೆ ಒಂದು ರಾಬರಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ATM ವ್ಯಾನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಫೈರಿಂಗ್